यहाँ पर कमेंटेटर और हमारे अंपायर जो कि मैच जारी होने का इशारा करते हुए, स्कोरर बहुत ही बढ़िया है प्रवीण लिंगायत जी जो लांजा से आए हुए हैं, बेहतरीन स्कोरिंग कर रहे हैं। पूरी टीम यहाँ पर अपने काम में जुड़ी हुई है। tenniscricket.in की तो बात ही अलग है, इनके बारे में क्या कहो। संतोष जी नानेकर इनकी ये टीम है। गौरव सावंत हमेशा यहाँ पर दिखाई देते हुए सिंधुदुर्ग जिले में, आज वो नहीं दिखाई दे रहे, उनकी बजाय दूसरे उनके सभी सागर लिंगायत और उनकी पूरी टीम यहां पर दिखाई दे रही है। चलिएगा पहली गेंद लेकर, फुल टॉस गेंद, बेहतरीन तरीके से खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी मौजूद है, बेहतरीन फील्डिंग करेंगे। जी हां, दूसरे प्रयास में अच्छी फील्ड की है। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों के साथ अकाउंट ओपन करते हुए बल्लेबाज रब्बानी। एक नाम था रब्बानी का, इस खिलाड़ी का, जब हमने कई मर्तबा इनको गेंदबाजी करते हुए देखा है। रब्बानी स्ट्रायकिंग घ्यायला तयार होईल शमसर, आणि जो कर्नाटक मधून आलाय चांगली बॅटिंग देखील करतो। गुडब्याचा बॉल हवेत खेळत, बॉल डीप स्क्वेअर लेग वरून आपण पाहतो प्रवास करतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण केले का पाहावं लागेल। त्यानंतर दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये चेंडूची फेकी आली आहे। रब्बानी खूप चांगली गोलंदाजी करतो, त्याच पद्धतीने चांगल्या दर्जाची बॅटिंग देखील त्याच्याकडे आहे आणि त्यामुळेच त्याला सलामीला प्रमोट केले डावाची सुरुवात करण्यासाठी। अनेक वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये आपण पाहतो तर रब्बानीचा खेळ। टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 3 धावा टीमच्या खात्यामध्ये ऍड केल्या जातील। सांघिक धावफलक पुढे गेले, आतापर्यंत 5 धावा। ओव्हर नंबर 1 चा खेळ चालू आहे आणि 1 मध्ये बॉलिंग ट्रॅक वरती सूर्या तयार, चांगला बॉल ड्राईव्ह केले, बॉलला कव्हर्सला बॉल, त्यानंतर सिंगल कंप्लीट केली आहे। मोठ्या फटक्याकडे जावं लागणार आहे, सामना सोपा नाहीये दोन्ही संघांसाठी। जर विचार केला तर हा सामना जिंकणं अनिवार्य आहे, दोन्ही संघ जिंकण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करतील। आणि टीव्ही अंपायर थोडेसे बिझी होतील, रिव्ह्यू घेतलाय, फ्रंट फुट नो बॉल चेकिंग होणार आहे। टीव्ही अंपायर थोडेसे बिझी होतील, वेगवेगळ्या अँगलने पुन्हा तपासणी करणार आहोत, घटनेच्या खोलात जावं लागेल। महादेव मैदान नादवडी गावामध्ये कणकवली वैभववाडी देवगड विधानसभा मतदारसंघाच्या वतीने आयोजित सिंधुनायक चषक 2026। फेअर डिलिव्हरी, बॉल चांगला आहे, त्याचबरोबर अमोल भोसलेच्या साथीला फलंदाज मैदानामध्ये रब्बानी, बॉलिंग ट्रॅक वरती सूर्या। ठीक, आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स चेंज करून स्ट्राईकला रब्बानी तैयार। पटकी हुई गेंद टिप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई, फिर एक बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। एक्स्ट्रा रन मिलेंगे, एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रनों के ऊपर। यहां पर सिंगल डबल रन लेकर रन बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ एक्स्ट्रा रन भी आप मुफ्त में दे रहे हैं। गेंदबाजी मोर्चे पर सूर्या गावकर जो गोवा से बिलोंग करते हैं, गोवा से आए हुए ये खिलाड़ी है, आइकॉन खिलाड़ी। हवा में खेला हुआ शॉट, कैच लेने की संभावना, मिड ऑफ को खिलाड़ी के पास मौका, कोई गलती नहीं करते हुए पहला विकेट गिरता हुआ बल्लेबाजी वाली टीम यानी कि देवांश स्पोर्ट वरवडे टीम के लिए पहला विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ, एक बड़ा विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ। जिन्होंने पहले मैच में अमोल क्या बल्लेबाजी की थी, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, अपने टीम के लिए रन बनाए थे, थोड़े से चोटिल हुए थे और उसी वजह से मैदान के बाहर चले गए थे, क्या कहेंगे? लालच बोरी बलाय, मोठ्या फटक्यांच्या आहारी गेला रब्बानी, बॉल हवेत आणि त्यानंतर आली त्याची विकेट। खूप चांगला इथे झेल टिपला, 7 धावांवरती पहिला धक्का बॅटिंग टीमला मिळाला देवांश स्पोर्ट वरवडीला। दानिश 11 देवबाग क्रिकेट टीमच्या विरोधामध्ये ही लढत आहे। सामना क्रमांक 5 प्रेक्षकांच्या भेटीला आजच्या पहिल्या रात्रीमध्ये, पहिल्या रजनीमध्ये
क्रिकेटचा रणसंग्राम इथे रंगताना पाहायला मिळेल आणि नवीन फलंदाज दाखल देखील झालाय. संतोष पाटील नवीन फलंदाज. ये आइकॉन खिलाड़ी है अमोल. संतोष रब्बानी भी आइकॉन खिलाड़ी थे, वो आउट होने के बाद अब उनकी जगह लेने के लिए संतोष, मैन फ्रॉम बेलगांव, बेलगांव से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन सामने जो गोवा के धुरंधर गेंदबाज सूर्या गावकर चले. अल्टी पल्टी खूबसूरत कल्टी गेंद ने की है, गेंद हुई है कल्टी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. ये आता हुआ सिंधु नायक चौका बल्लेबाज के बल्ले से. पहली गेंद पर प्रहार किया, पहली गेंद पर अटैक किया और को गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. बॅट्समनने घेतली पलटी आणि बॉल झाला कल्टी. उलटा खेळलेत, रिव्हर्स खेळलेत. अजून एक रिव्हर्स बॉल खेळण्याचा प्रयत्न देखील. बॉल डीप पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे सीमारेषेच्या बाहेर. संजीवनी चौकार. लगता है तो गाना सुनने के लिए बेताब है, और डीजे ऑपरेटर भी बहुत ही अच्छे हैं हमारे, बीच बीच में अच्छा गाना सुनाते हैं. रात का समय है, करीब करीब 1 बजा है, उसके बाद भी गाना सुनने के लिए बेताब है. जैसा खेल देखने के लिए बेताब है वैसे गाने सुनने के लिए बेताब है. 15 रन बने हैं, पहला ओवर खत्म हो चुका है, 1 विकेट गिरा है. ये हालात है मैदान के अंदर. अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा, जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं बैटिंग करने वाले की यानी कि टीम देवांश स्पोर्ट बरौडे की टीम अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों तरफ से. एक तरफ है संतोष, दूसरी तरफ है अमोल भोसले जो संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे. एक गेंद का सामना किया, 1 रन बनाया है. आउट होने वाले बल्लेबाज है रब्बानी जो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मिड ऑफ के सर के ऊपर से, लेकिन केतन तिरलोट करने का आसान सा कैच पकड़ा और मैदान के बाहर भेज दिया अमोल भोसले को. गेंदबाजी में बदला होता हुआ कणकवली का सितारा मैदान के अंदर गेंदबाजी करते हुए हर्ष नांदगांवकर गेंदबाजी मोर्चे पर एक मैच में मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं. अच्छा बॉलिंग आर्म है, एक्शन भी बहुत ही अच्छा है. चले गया हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से, उठाकर खेला है मिड विकेट की दिशा में. फील्डर वहां पर मौजूद है, उनके सर के ऊपर से 9-2-11 यह आता हुआ सिंधु नायक चौका बल्लेबाज के बल्ले से. यस डीजे. इतने भी उतावले मत हो जाओ डीजे भाई, चलेगा मैदान के अंदर. हर्ष की गेंद अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे, बैटर बॉल के बीच में संपर्क हुआ. जी हां, हल्का सा हुआ था, बल्ले से ये रन आया. शॉर्ट थर्ड मैन में जो खिलाड़ी थे मौजूद उन्होंने गेंद को रोका. 1 रन पर संतुष्ट रहते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 20 रनों के ऊपर. 20 फुल लॉस ऑफ 1 विकेट. हर्ष तेज रफ्तार से गेंदें डाल रहे हैं, तेज रफ्तार से गेंदें डालने में माहिर है. अभी जो गेंद डाली थी यॉर्कर लाइन की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर सदिक लेंथ और लाइन की दिशा में गेंद डालना यह गेंदबाज जानता है. इस बार पैरों पर डाली हुई गेंद, फील्डर मौजूद है, काफी तेज रफ्तार से थ्रो किया. बैकअप भी बहुत ही अच्छा है, 1 रन मिलेगा जरूर. 1 रन के साथ 21 स्कोर है यहां पर. जिस प्रकार से पहले ओवर में 14 रन आए थे, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही बाउंड्री लगी थी, लेकिन उसके बाद हर्ष ने वापसी की है. एक युवा खिलाड़ी है, उभरता हुआ सितारा है. और सिंधुदुर्ग जिले की बात की जाए अमोल, तो जब जब ये युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं हमारा सीना चौड़ा हो जाता है. आपको कैसा लगता है? हर्ष नांदगावकर आपण पाहतो तर शामसर लेदर क्रिकेटचे धडे घेतोय.
त्यामुळे त्याच्याकडे जी ॲक्युरेसी आहे, वेग आहे, अचूकता आहे, ती आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आणि कदाचित येणाऱ्या कालावधीमध्ये हा खेळाडू ISPL धर्तीवरती देखील आपल्याला पाहायला मिळावा, ही आपली सगळ्यांची इच्छा आहे. पुढे टाकलाय बॉल, प्लिक करण्याचा प्रयत्न, फुल टॉस बॅट वरती घेतला, अमोल भोसले स्ट्रायकिंग एंडला होते आणि त्याच्या बॅटमधून आलाय झोन एक चौकार. बॉल काऊ क्षेत्र बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फरार. संजीवनी चौकार. से गेंद डाली थी, उस वो रफ्तार का इस्तेमाल किया, सिर्फ टाइमिंग किया, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर. अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट किया है, स्लाइस किया है, बेहतरीन तरीके से काटा है. गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, जाएगी कि नहीं? जी नहीं, अंदर रोकने में तो कामयाब हुए हैं. और इस बीच रन भी लहरते हुए दौड़ते हुए 3 रन पूरे किए हैं. रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत ही अच्छा, और 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तीसरे अंपायर के पास मांग कर रहे हैं. तीसरे अंपायर चलिएगा, तीसरे अंपायर हमारे ये गेंद बाउंड्री को लगी है कि नहीं लगी है, इसकी जांच पड़ताल हो रही है. कुछ भी हो, लेकिन जो फील्डिंग की है वो फील्डरों की दाद देनी पड़ेगी. बाउंड्री लाइन के करीब करीब यहां से दौड़कर गए थे, डीप पॉइंट की दिशा में फील्ड करते हुए बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन कर रहे थे. अंपायर का क्या फैसला है? यहां पर जो रन दौड़कर पूरे किए हैं, यानी कि 3 ही रन जमा हो जाएंगे, 3 ही रन मिलेंगे. 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन. 1 रन बचाया है अपने टीम के लिए बेहतरीन फील्डिंग करते हुए. ये देखिएगा, एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आखिरी समय पर कैरेबियन स्टाइल में फील्ड किया. आगे निकलकर फुटवर्क के साथ बेहतरीन तरीके से खेला हुआ यह शॉट. एक गेंद, आहा, रंजन किणी, नाम ही काफी है. टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए सिंधुदुर्ग जिले की, तो रंजन किणी का नाम हमेशा जुबा पर आता है. मुल्तान का सुल्तान, नवाब मड़गांव, रंजन किणी अपने टीम के लिए यहां पर 2 रन बचाए. ये जो 1 या 2 रन बचा रहे हैं, शायद वो बैटिंग करते समय आपको फायदेमंद हो जाएंगे. तो 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है. 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन है 30 रन. अमोल जी 2 ओवर में पहले 30 रन बनाए हैं. अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी शेष है. अब यहां से क्या हालात होंगे? चांगली भागीदारी होती दोन्ही बॅटरमध्ये, त्यामुळे संघ चांगल्या स्थितीमध्ये. देवान स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट टीम डावाच्या पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना दानेश इलेव्हन देवबाग क्रिकेट टीमच्या गोलंदाजांना इथून पुढे चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे. कारण जे डावाचं पहिलं सत्र आहे ना, आणि पहिल्या सत्रातला जो सुरुवातीचा कालावधी आहे, तो जर आपण पाहिला तर बॅटिंग करणाऱ्या संघासाठी गेलाय. तिसऱ्या षटकाचा खेळ इथे सुरू होईल आणि बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज देखील तयार झालेत. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 30 आहे. प्रति ओव्हर 15च्या ॲव्हरेजने बॅटिंग होते. दिवान स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट टीम च्या बाजूने दानिश इलेव्हन देवबागने फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि शामसर कदाचित हा निर्णय आतापर्यंत थोडासा अंगलटी आलाय का? कारण चांगली बॅटिंग अमोल भोसले याच्या माध्यमातून होते. त्याचबरोबर संतोष आहे, तो देखील चांगली बॅटिंग करतोय. चले निनाद गेंदबाजी मोर्चे पर आगे निकलकर बढ़िया तरीके से गेंद को खेला है. फील्डिंग बेहतरीन करते हुए वहां पर फील्डर राजाराम गवस स्क्रीन के ऊपर आते हुए बेहतरीन फील्डिंग करते हुए. अमूल, पहले मैच की अगर बात की जाए तो इसी प्रकार की सिचुएशन थी ये दोनों के बीच में. पहले 2 ओवर में 28-30 रन बनाए थे, लेकिन आखिरी 3 ओवर में जो वापसी की थी सिर्फ 13 रन या 14 रन दिए थे और मैच जीत लिया था. शायद
वही हालात यहां पर देखने को मिल रहे हैं पहले 2 ओवर में। क्या आखिरी 3 ओवर में वही हालात देखने को मिलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलते हैं मैदान के अंदर। स्लॉक स्विप खेलना चाहते थे, बैट और बॉल के बीच में संपर्क नहीं होता हुआ तेज रफ्तार डाली हुई गेंद निनाद की सीधे विकेट कीपर जॉनी यस पप्पा के हाथों में। जो विकेट के पीछे काम कर रहे जॉनी बहुत ही बड़े पुराने खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, तजुर्बे वाले खिलाड़ी है और पूरा तजुर्बा अपना दांव पर लगाते हुए मैदान के अंदर निनाद फिर एक बार चले। ओहो हो, फिर एक बार अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस, टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, फिर एक बार विकेट कीपर के जॉनी के हाथों में चली गई। डॉट बॉल, लगातार 2 गेंदे डॉट। प्रेशर बनेगा यहां पर बल्लेबाज पर। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, स्ट्राइक पर बल्लेबाज है संतोष। ढूंढो रे साजना की हालत यहां पर मैदान के अंदर। चांगली गोलंदाजी निनादच्या माध्यमातून इथे होत असताना आपण पाहत होतं संतोषला थोडासा विचार करायला लागेल आता। मात्र यानंतर डॉट बॉल घेऊन अजिबात चालणार नाहीये। 2 डॉट बॉल सलग घेतलेत। लेग स्टिक वरती बॉल डीप स्क्वेअर लेगला ट्रॅव्हल होतो ना, क्षेत्ररक्षक खूप दूरवरती पाहायला मिळतोय, चेस केले बॉलला आणि त्यानंतर 2 धावांची लहर मैदानामध्ये ते अमोल भोसलेच्या साथीला मैदानामध्ये संतोष चांगली फलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतात आणि दोन्ही बॅटरमध्ये शामसर भागीदारी झाली आहे आणि क्रिकेटमध्ये भागीदारीला खूप मोठं महत्व आहे। क्रिकेटचे एक्सपर्ट सांगतात जर तुम्हाला धावा वाढवायच्या आहेत, प्रतिस्पर्धी संघावरती दबाव आणायचा आहे तर तुम्हाला भागीदारी बनवावी लागणार आहे आणि फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला ती भागीदारी इथे ब्रेक करावी लागेल आणि त्यासाठीच बॉलिंग ट्रॅकवरती निनाद तयार आहे। फुल टॉस बॅट वरती घेतला, ऑन साइडला बॉल खेचला, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे त्याने बॉलला स्टॉप केले। काऊ क्षेत्रामध्ये रंजन केनी त्याने परतीची फेकी केली आहे। टीमच्या खात्यामध्ये फक्त 1च धावा ऍड केली जाईल आणि सांघिक धावसंख्या मात्र पुढे जाते 34 धावा। ओव्हर नंबर 3 चा खेळ चालू है। अमूल वहां पर एक स्पोर्ट वरोड़े की टीम इंतजार कर रही है कि कौन सी टीम हमारे साथ आएगी, अगले मुकाबले में खेलेगी, इसी इंतजार में है। ये मुकाबला अच्छा होगा क्या, ये सभी दर्शक सोच रहे हैं। चलिए निनाद मैदान के अंदर। आहा, खूबसूरत टाइमिंग है और जब गेंद बल्ले को लगी थी उसके ऊपर 4 रनों की मोहर लगी हुई थी। देर आए मगर दुरुस्त आए, ये लगता हुआ सिंधु नायक चौका बल्लेबाज के बल्ले से। चांगला फटका इथे खेळत असताना आपण ऍक्शन रिप्ले पाहतोय। लेग स्टिक वरती बॉल ऑन साइडला बॅट फिरवली आणि त्यानंतर बॉल डीप स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगच्या बरोबर मधोमध इथे खेळलेत अमोल भोसले। एक आकर्षक चौकार आलाय। 4 धावांनी टीमची धावसंख्या वाढली 38 धावा। ओव्हर नंबर 3 चा खेळ देखील इथे संपलाय। 2 ओव्हरमध्ये 30 धावा आल्या, मात्र शामसर या षटकात फक्त 8च धावा आलेत। त्यामुळे कमबॅक केले, वापसीचा बिगुल इथे वाजवलाय दाणेशिलेहून देवबा क्रिकेट संघाने, कारण सीमित ओव्हरमध्ये एखादं षटक सामना फिरवतं, टर्न करतं। कधी बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या बाजूने सामना जाणार आहे तर कधी फिल्डिंग करणाऱ्या टीमच्या बाजूने सामना वळणार आहे आणि क्रिकेटमधली हीच मजा आहे ना, ती मजा पाहण्यासाठी प्रेक्षक आतुर झालेत। अमूल मैन ऑफ द मैच की अगर बात की जाए तो 3 गेंदबाजों ने मैन ऑफ द मैच ली है। जो अभी गेंदबाजी डाल रहे हैं, हर्ष इन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया है, विकी भोईर इन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया है और तीसरे गेंदबाज सफवान ने मैन ऑफ द मैच लिया, यानी कि 3 गेंदबाजों ने मैन ऑफ द मैच लिया है। चलिए मैदान के अंदर फिर एक बार हर्ष की गेंद, काफी तेज रफ्तार भरी है गेंद, रफ्तार के सौदागर है ये। रफ्तार से गिरफ्तार करना बल्लेबाज को जानते हैं ये गेंदबाज, जिनका नाम है हर्ष ननगांवकर। कणकवली का ये सितारा है, कणकवली का चॉकलेट बॉय मैदान के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने बल्लेबाज है, वो भी बहुत ही बड़े बल्लेबाज है। पेलगांव से आए हुए, बहुत ही बड़ा लंबा सफर कर कर आए हैं सिंधुदुर्ग जिले में, जिनका नाम है संतोष। बल्ले के बाहरी हिस्से पर गेंद लगी थी, वहां पर खराब फील्डिंग हुई, नतीजा गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। ये आता हुआ सिंधु नायक चौका बल्लेबाज संतोष के बल्ले से। यस डीजे
42 धावा टीमच्या खात्यामध्ये. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये ओव्हर नंबर 4 चा खेळ. हर्ष नांदगावकर बॉलिंग ट्रॅक वरती आहे. स्ट्रायकिंग गेला फलंदाज तयार. ओ संतोषसाठी यावेळेला एक्स्ट्रा बाउन्स. वाईट बॉलची घोषणा इथे होते. या अगोदर श्याम सर जो चौकार आला ना त्याचं प्रेशर थोडस हर्ष नांदगावकरने घेतलंय. रिव्ह्यू इथे घेतलंय. टीव्ही एम्पायर फिल्डिंग टीमने इथे रिव्ह्यू घेतलाय. पंचांच्या निर्णयासाठी चॅलेंज केलंय. ऑन फील्ड अंपायरने तो डिसिजन दिलाय आणि त्यानंतर चेंडूची उंची तपासली जाईल. एक्स्ट्रा बाउन्स आहे की नाही याची शहानिशा होईल. आणि पंच सांगतात, टीव्ही अंपायर सांगतात की येस हा वाईट बॉल आहे. एक्स्ट्रा बाउन्स होता, अतिरिक्त उचळी होती आणि त्यानंतर पंचांनी ह्या डिसिजन कळवलाय. अपेक्षित चेंडू त्याच्यापेक्षाही उंची जास्त पाहायला मिळाली. अनुमान जो वर्तवला होता ना त्या अनुमानाला छेद दिलाय. एकने धावसंख्या वाढली आहे. 43 धावा. बॉलिंग ट्रॅकवरती पुन्हा एकदा हर्ष तयार. व्हाईट बॉलची घोषणा. स्ट्रायकिंग गेला फलंदाज तयार. अमोल भोसलेच्या साथीने संतोष दमदार बॅटिंग करतायत दोन्ही फलंदाज. आता ही बागेतरी ब्रेक करण्याची गरज आहे आणि त्या विकेटच्या शोधामध्ये हर्ष नांदगावकर बॉलिंग ट्रॅकवर. अगुन टप्प्याचा बॉल बॅकफुट वरती पंच केले. कव्हर्सला बॉल डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक. पहिल्या प्रयत्नामध्ये बॉलला स्टॉप केले का तर तोपर्यंत फेक येणार आहे. 2 धावांची लहर येते. नागदवडी गावातील MIDCच्या महादेव मैदानावरती आपण आहोत आणि या महादेव क्रीडांगणावरती आजच्या पहिल्या रात्रीमध्ये क्रिकेटचा रणसंग्राम रंगलाय. कणकवली वैभववाडी देवगड विधानसभा मतदारसंघ आयोजित सिंधू नायक चषक 2026चा हा दैदीप्यमान सोहळा तुम्ही पाहताय. आदरणीय लोकनेते नारायणरावजी राणे साहेबांच्या 75व्या वाढदिवसाचं औचित्य. और पिच बॉल ड्राईव्ह केले. लॉंग ऑन वरती क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये पाहायला मिळतील. सिंगलच येते आणि इथून सिंगल पेक्षा मोठ्या फटक्यांचा जास्त विचार बॅटिंग टीमला करावा लागणार आहे. कारण हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा आहे. जिंकणं हा एकमेव पर्याय दोन्ही संघांसमोर आहे. देवान स्पोर्ट वरवडे की दानेश 11 देवबाग कोणता संघ AK स्पोर्ट वरवडे बरोबर आजच्या रात्रीतला शेवटचा सामना खेळणार याची निश्चिती करणारी ही लढत आहे. हर्ष की अगेन लेग स्टंप के बाहर, बहुत ही बाहर, इतनी बाहर कि अंपायर ने वाइड करार कर दिया. एक्स्ट्रा रन जुड़ जाएगा. 48 स्कोर है. 48 लॉस ऑफ 1 विकेट. 7 गेंदों में 18 रन बनाए हैं अमोल भोसले ने और संतोष ने बनाए हैं 12 गेंदों में 21 रन. दोनों ने साझेदारी से बढ़िया तरीके से रन बनाए हैं. 48 रन, वो भी चौथा ओवर प्रगति पर है. अगली गेंद ये कवर की दिशा में गेंद को खेला है. फील्डर दौड़ रहे, गेंद को रोकने में कामयाब रहेंगे. जी हां, कैरेबियन स्टाइल में फिर एक बार. वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जिस प्रकार से फील्डिंग करते हैं ना अमोल, उसी प्रकार की फील्डिंग बार बार यहां पर देखने को मिल रही है. शायद इसके पहले उन्होंने 3 रन बचाए थे इसी प्रकार से फील्डिंग करते हुए. रंजन किणी कहो या वहां पर जो खिलाड़ी थे पॉइंट के, उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की थी. इस बार फिर एक बार एक कवर के खिलाड़ी जिन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका, 2 रन बचाए. अगली गेंद लेकर फिर एक बार इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर हर्ष चले मैदान के अंदर. थोड़े से महंगे साबित हुए हैं इस प्रतियोगिता में, ये मैच में. हवा में जरूर है गेंद लेकिन कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है. 1 रन दौड़कर पूरा किया. दूसरे रन के लिए दौड़ रहे. रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन वहां पर 2 रन लहरते हुए दौड़ते हुए पूरे किए. 2 रनों के साथ यहां पर 50 रनों का फासला पूरा किया है देवान स्पोर्ट्स वरवडे टीम ने. अपने 50 रन पूरे किए हैं. 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है अमोल और रन है 51 रन. बगैर कोई विकेट खोए हुए नहीं, 1 विकेट खोने के बाद ये 51 रन बनाए हैं. जो कि पहले जो बल्लेबाज आउट हुए थे, जिन्होंने पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, रब्बानी जिनका नाम था, वो आउट होने के बाद ये 2 खिलाड़ियों ने पारी को सजा है या है सवारा है. अब क्या कहेंगे, ये आखिरी ओवर जो है किस प्रकार से होना चाहिए? 60 धावांच्या आतमध्ये थांबवावं लागेल
जो स्कोर आहे निश्चितच आपण आतापर्यंत या मालिकेचा विचार केला, आजच्या रात्रीचा विचार केला तर 55-50 धावांपर्यंत थांबवण्यात यश मिळवले बॉलिंग टीमने. मात्र 60 धावांच्या आतमध्ये यावेळेला थांबवावं लागेल देवांश स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट टीमला. दानिश इलेव्हन देवबाग संघाच्या बाजूने शेवटचं षटक फेकण्यासाठी बॉलर तयार, स्वीप करण्याचा प्रयत्न, बॉल फ्लाइंग स्लिप कडून बीट होऊन आपण पाहतो थर्ड मॅन कडे चालले आहेत. बॉल लॉंग स्टॉप बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, संजीवनी चौकार. फिल्डिंग कडून आपण जर पाहिलं तर श्यामसर खूप मोठी चूक झाली आहे, कारण गोलंदाजी खूप चांगली होते तर तुम्हाला क्षेत्ररक्षकांना तो एफर्ट द्यावा लागेल. जे उच्च दर्जाचं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला मोठ्या स्पर्धेमध्ये करावंच लागेल, कारण ज्यावेळेला गोलंदाज एवढी मेहनत घेतो, चांगला बॉल डिलिव्हर्ड करतो, त्यावेळेला क्षेत्ररक्षकाची तितकी साथ मिळणं गरजेचं असतं. पुढे आलाय बॉल, ड्राईव्ह केले, सुंदर फटका वितरवंत काटपेटचा ऑन साइडला क्षेत्ररक्षण केले गेले. सिंगलने स्ट्राईक बदलली आणि धावसंख्या 1 ने बदलली आहे. फलकावरती आपण पाहतो 56 धावा अब तक 56. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये चांगली भागीदारी अमोल भोसले आणि त्याचबरोबर संतोष. एका बाजूला अमोल भोसले हा रत्नागिरी जिल्ह्यामधून आलाय, जो महाराष्ट्र पोलीस आहे. स्ट्राईकला तयार, अमोल भोसलेच्या बॅटमधून सुंदर फटका, ड्राईव्ह केले लॉंग ऑफला, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, सिंगल आणि दुसरीचा कॉल, फेक येणार तोपर्यंत 2 धावांची लहर झटपट वेगात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजांमध्ये चांगलं ताळमेळ आहे. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत आपण पाहतोय 58 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. संतोष खेळतोय व्यक्तिगत 25 धावांवरती 14 बॉलमध्ये आणि अमोल भोसले खेळतोय व्यक्तिगत 24 धावा 10 चेंडूमध्ये. हो, टाइमिंग तो बेहतरीन हुआ है. क्या गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी? जी हाँ, ये गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर. ये आता हुआ दंदनाता सनसनाता सिक्सर बल्लेबाज संतोष के बल्ले से. पहली 2 गेंदें जब आए थे मैदान के अंदर तो ढूंढो रे साजना की सिचुएशन थी संतोष की, लेकिन जैसे ही नजरें जमाई गेंद के ऊपर, उसके बाद अब तोड़फोड़ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज अमोल और संतोष. दोनों भी जमकर धुलाई कर रहे हैं. एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ खुदाई. गेंदबाज बल्लेबाज की कर रहे हैं धुलाई. अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर हो रही है. केतन चले अमोल के लिए. ये गेंद फुल टॉस बनाकर खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया तरीके से गेंद को रोकते, थ्रो करते, रन आउट करने का मौका, लेकिन थ्रो सदीक नहीं था. इसी वजह से 2 रन पूरे हुए. अब विशाल स्कोर खड़ा किया है, बहुत ही बड़ा विशाल स्कोर. मजा आएगा ये मुकाबला देखने के लिए. 66 रन बनाए हैं. एक गेंद अभी भी बाकी है, लेकिन ये मुकाबला देखने को मजा आएगा. अगले इनिंग में भी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी. टाइमिंग खराब हुआ है, गेंद रंजन केणी के हाथों में. जी हां, चलिएगा. आखिरकार सफलता प्राप्त हुई, लेकिन समय बीत चुका था. आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और संतोष अपना कीमती विकेट खोकर मैदान के अंदर बाहर जाते हुए. चलिएगा. 5 ओवर का खेल खत्म हुआ. 5 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 2 विकेट गिरने के बाद रन है 66, यानी कि 66 रन बनाए हैं. 67 रनों का लक्ष्य है. यह लक्ष्य किस प्रकार से पूरा होता है यह देखना पड़ेगा. क्या यह लक्ष्य दानिश इलेवन देवबाग की टीम पूरा करेगी या देवांश स्पोर्ट वरवड़े की टीम यहां पर उनको रोकने में कामयाब होती है? मुकाबला देखने को मजा आएगा, क्योंकि अगले इनिंग के बात की जाए तो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है. एक तरफ है ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आते हैं राजाराम, और उनके साथ रंजन बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है. साथ ही साथ केतन तिरलोटकर बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है. राजा नाटेकर जो बड़े बड़े शॉट खेलने में माहिर है. मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, मुकाबला अभी भी जारी है. मिडल इनिंग यहां पर हुई है. 30 गेंदें 67 रन. क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे का हाल सुनाने के लिए आगे की कहानी प्रदीप देउलकर की जुबानी. तो फिलहाल मैं श्याम वाक्कर आप सबसे इजाजत लेता हूं थोड़ी देर के लिए.
धन्यवाद अमोल जमदाडे सर. नमस्कार, सहर्ष स्वागत. सिंधू नाईक चषक 2026 या स्पर्धेच्या आजची पहिली रचनी. एक महत्वपूर्ण सामना मैदानावरती पाहायला मिळतोय. दानिश 11 देवबाग त्यांच्या विरोधामध्ये देवांश स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट संघ. आजच्या रचनेमधील सर्वोच्च धावसंख्या उभी केली आहे. देवांश स्पोर्ट्स वरवडे क्रिकेट संघ 66 धावा धावफलकावर 67 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. येणारे 30 चेंडू बनवायचे आहेत 67 धावा. अगदी डुअर डायचा सामना, करो या मरोची लढाई खेळावी लागेल, कारण जो संघ विजयी ठरेल तर AK स्पोर्ट्स वरवडे क्रिकेट संघाविरुद्ध लढत द्यावी लागेल. ती आजच्या रजनीमधील शेवटची लढत असेल. अर्थात कुठचा संघ या स्पर्धेमध्ये आजच्या या रजनीमध्ये विजय संपादन करतोय आणि कुठच्या संघाचा प्रवास या सामन्यामध्ये समाप्त होईल. आमच्यासोबत जोडले जातील अगदी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे समालोचक आणि आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले तालुक्यातील मठ या गावचे रहिवासी श्री विजय बागायतकर सर. प्रदीप, निश्चित रूप से ये कहना पड़ेगा कि जहाँ तक 67 रन का अगर पीछा करना है तो शुरू से अब आक्रामक रवैया अपनाना पड़ेगा. खास तौर पर जो पहला मैंडेटरी पावर प्ले रहेगा उसका किस तरह से वो फायदा उठाते हैं उसके ऊपर इस मैच का निर्भर करेगा. पंचांचा इशारा येतोय. सामना सुरू झालाय. सलामीची विनीची जोडी दानिश 11 देवबाग क्रिकेट संघाचे अर्थात स्ट्राईक एंडच्या दिशेने रंजन केनी आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू यावेळी ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न मिड ऑफ 38 सर्कलच्या आतमध्ये. अर्थात धाव काही मिळत नाहीये ती दानिश 11 देवबाग क्रिकेट संघाला. सलामीची विनीची जोडी मैदानावरती रंजन केनी आणि त्याच्या साथीला राजाराम आपल्याला पाहायला मिळतोय. दानिश 11 देवबाग संघाचा संघनायक राईट आर्म ओव्हर द विकेट रंबानी यावेळी पाहायला मिळतोय गोलंदाजीवरती. पहिला चेंडू यावेळी अगदी पॉवर प्लेच्या षटकाचा फायदा उठवायचा. मिडऑफच्या डोकीवरनं चेंडू टलवलाय. चेंडू एक टप्पा येतोय. वन बाउन्स ओव्हर द रोप, चौकार. रक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर असेल. या षटकात जास्तीत जास्त धावा जोडण्याचा प्रयत्न असेल दानिश 11 देवबाग क्रिकेट संघाचा. अर्थात यावेळी मोठा आघात केलाय. चेंडू वायडेश लॉंगन सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. रंजन आणि राजाराम ही जोडी मैदानावरती. बागायतकर सर, विचार केला तर अगदी पॉवर प्लेच्या षटकाचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय तो दोन्ही फलंदाजांकडून. निश्चित रूप से मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि ये जो पहला ओवर काफी कुछ निर्भर करेगा इस मैच का. जहां तक सवाल ऑफ स्टंप के बाहर इस मरतबा स्क्वायर ड्राइव किया, बैकफुट पर जाके पंच, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई गेंद, ये 4 रन. क्या खूबसूरत स्ट्रोक था. ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थे, बैकफुट पर गए, अपने आप को कमिट किया, पोजीशन पर लाया और गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया, जिसे क्रिकेट के दूसरे शब्दों में कहा जाए हाफ कट हाफ शॉट कहा जाता है. और गेंद गोली की रफ्तार से निकल पड़ी बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. धावसंख्या पाहिली तर दुहेरी अंकात पोहोचली आहे. 14 धावा बिनबाद धावफलकावर. एक ठोस आश्वासक सुरुवात म्हणावी लागेल ती दानिश 11 देवबाग क्रिकेट संघ 67 धावांचा पाठलाग करताना. लोअर फुलटा चेंडू ड्राईव्ह केलाय. चेंडू जातोय शॉर्ट स्कोर लेगला. खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. एकेरीचं दुहेरी धावांमध्ये रूपांतर केलं जातंय दोन्ही फलंदाजांकडनं. अर्थात रंजन एका वेगळ्याच लयमध्ये फलंदाजी करताना दिसतोय. 2 धावा ज्या दुहेरी धावसंख्येने धावफलक बदललाय. 16 धावा बिनबाद धावफलकावरती 67 धावांचा पाठलाग करताना 5 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. जी आवश्यकता होती एका फ्लाइंग स्टार्टची, तो फ्लाइंग स्टार्ट मिळवून देण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय रंजन केनी आणि त्याच्या साथीला राजाराम गवस, ज्याला अजूनही सामना करणं हे क्रमप्राप्त असेल. रब्बाने दुर्वर्णा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. लोअर फुलटा चेंडू ड्राईव्ह केलाय. मिड ऑफ नाही आहे. अर्थात डीप लॉंग ऑफरनं क्षेत्ररक्षक येतोय.
जोपर्यंत चेंडूची परती होईल एकेरी धाव घेण्याची संधी आणि एकेरी धावसंख्येने धावफलक पोहोचलाय 17 धावा बिनबाद धावफलकावर. बागायतकर सर विचार केला तर पहिलं पॉवर प्लेचं षटक हे यशस्वी होताना दिसत आहे दानिश 11 देवबाग क्रिकेट टीमसाठी. निश्चित रूप से जो कि पहले ओवर में 17 रन 8 9 10 11 12 नहीं बल्कि 17 रन आ चुके हैं और अगर आप जैसे 60 प्लस का जब आप पीछा करते हैं तो पहला और काफ़ी कुछ निर्भर रहता है और उसी का फ़ायदा उठाया पावर प्ले का, खासतौर पर रंजन केनी का मैं प्रशंसा करूंगा. जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की 360 डिग्री में उन्होंने बल्लेबाजी की, कभी ऑफ साइड पर, कभी ऑन साइड पर, कभी स्क्वायर ऑफ द विकेट, कभी ऑन साइड पर मिड विकेट पर, कभी ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर के बगल से लगभग 4 ओवर बल्लेबाजी करते हुए कुल मिलाकर उन्होंने अब तक रन बटोरे यहाँ पर 15. तो कुल मिलाकर रन बने यहाँ पर 17 और 17 के 17 रन उनके पक्ष में. इससे पता चल सकता है कि कितनी तेजी के साथ उन्होंने रन बटोरे. इस बीच बॉलिंग में परिवर्तन. नेवर की ये पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया इस मर्तबा, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव. गेंद जा रहा है बैकवर्ड पाउंड बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. नजाकत भरा स्ट्रोक था. जब गेंद को खेला था उसी समय चौके की मोहर लग गई थी और गेंद गोली की रफ्तार से चीरती हुई गेंद निकल पड़ी बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. के बल्ले से निकलता हुआ एक खूबसूरत चौका. संतोष अब तैयार. काफी कुछ निर्भर करेगा. इस पराजित टीम इस प्रतियोगिता से बाहर निकल पड़ेगी. घर का रास्ता उन्होंने अपनाना पड़ेगा. इस बीच ये गेंद ड्राइव किया करना चाहते थे मिड ऑन के ऊपर से, लेकिन गेंद को आखिर के वक्त में अपना इरादा बदल लिया. गेंद को मोड़ दिया मिड विकेट क्षेत्र में. जब तक आते ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट से फील्डर गेंद को फील्ड करते. एक आसान रन पूरा किया. इस सिंगल के साथ कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 22. पी.आय. सन्मान श्री पवन कांबळे यांना विनंती असेल की आपण मुख्य व्यासपीठावरती या. आपलं खूप खूप मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. सन्मान श्री पवन कांबळे साहेब, आपल्याला विनंती असेल आपलं या रजनीमध्ये मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि विनंती असेल की आपण मुख्य व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हा. आता एकच काढला का दोन काढले. ओके 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 23. ओके. ऑफ स्टंप के बाहर इस मर्तबा फिर एक बार हाफ कट हाफ शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस मर्तबा वो स्ट्रोक के पीछे विश्वास नहीं था. गेंद ने बल्ले का बाहरी किनार लिया. गेंद लुढ़क गई शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र में. 1 रन का इजाफा. इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24. प्रदीप, ये कहना पड़ेगा कि पहले ओवर में तो 17 रन उन्होंने बटोरे थे, अपने इरादे स्पष्ट कर दिए. अब रणनीति कुछ अलग होनी चाहिए. नक्कीच एक चांगला गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय. संतोष सुलगे पाटील अर्थात गतवर्षी यंगस्टार क्रिकेट क्लब देवगडच्या मैदानावरती 6 चेंडू 4 धावा होत्या, मेडन ओव्हर टाकली होती. तोच गोलंदाज पाहायला मिळतोय. यावेळी शॉर्ट स्कोर लेगवरती साधा सोपा झेल टिपला जातोय. पहिली शिकार यावेळी प्राप्त केली जात आहे. खऱ्या अर्थाने संतोष सुलगे पाटील मगर मिठीत घेतोय फलंदाज. यावेळी राजाराम गवस यावेळी बाद होताना दिसतोय. दानिश 11 क्रिकेट टीमला हा पहिला गडी बाद. डीजे नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये देवगड मॅन फ्रॉम तिर्लोट केतन तिर्लोटकर अष्टपैलू खेळाडू. ग्रामीण क्रिकेट स्पर्धा अतिशय बहारदार गाजवत असतो. आज मात्र या व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये पाहावं लागेल दानिश 11 देवबाग संघासाठी संकटमोचक फलंदाजी पाहायला मिळाले का. कौतुक करतोय आम्ही नक्कीच संतोष सुलगे पाटील, कारण मी आठवण करून दिली आहे देवगडमध्ये तो सामना होता. 6 चेंडू 4 धावा आणि या गोलंदाजाने निर्धाव षटक हाताळलं होतं.
राईट हॅम ओव्हर द विकेट. अर्थात पहिला चेंडू फुलर लेन, यावेळी चेंडू खेचून दिलाय लॉंगन सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. बहुत ही खूबसूरत छक्का था। और जिस बात का जिक्र कर रहा था यहाँ पर प्रदीप, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने इरादे तो यहाँ पर स्पष्ट कर चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच किया। इस मरतबा लगभग शॉर्ट कवर पॉइंट क्षेत्र में एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से आते फील्डर गेंद को फील करते 1 रन मुकम्मल किया। ओवर नंबर ये दूसरा मुकम्मल होता हुआ। देखिए प्रदीप, पहला ओवर लगभग बल्लेबाजी के पक्ष में, लेकिन एक अच्छा खासा कमबॅक किया यहाँ पर बॉलर ने। नक्कीच 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 31 धावा, 1 गडी बाद. अर्थात इतिहास काय सांगतो याला महत्व नाही आहे, तर वर्तमान काळामध्ये तुम्हाला प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल आणि स्वतःला सिद्ध करावी लागेल. हेच हिचं कुठेतरी दाखवून दिलंय. केतन तिल्लोटकरने आल्या पावली त्याच्या बॅटमनला मोठा फटका पाहायला मिळालाय. रंजन केनीचा विचार केला तर 9 चेंडूंचा सामना केलाय. 24 धावांवरती योगदान त्याचं दानिश 11 देवबाग संघासाठी. तर केतन तिल्लोटकर 2 चेंडूंचा सामना केलाय. 7 धावांवरती खेळताना दिसतोय. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू होतोय. येणारे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 36 धावांची आवश्यकता असेल सर. निश्चित रूप से 18 गेंदे और 36 रन का ये इक्वेशन आ चुका है। और अब दोनों टीम के लिए ये मैच लगभग बराबर का हो चुका है। 50-50% के जीत की संभावना अब हो सकती है दोनों टीम के लिए। इस बीच ये गेंद सपॉन की गेंद इस मरतबा उठा दिया, फील्डर तैनात और ये आसान कैच लपक लिया। विकेट नंबर ये कुल मिलाकर दूसरा यहां पर खोता हुआ। डीजे पड़ेगी आज सभी अंपायरों की। अमोल मिस्त्री हो, राजू वाइंगनकर हो, और उसके साथ ही साथ 2 और भी अंपायर्स है, उन्होंने भी बहुत अच्छी अंपायरिंग की है। इतना आसान नहीं रहता टेनिस क्रिकेट में। आप लेदर क्रिकेट में काफ़ी आसानी के साथ अंपायरिंग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक टेनिस क्रिकेट का जहाँ तक असमान उछाल रहती है, और उस उछाल में खासतौर पर जब बड़ी धनराशि की जब प्रतियोगिता होती है तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, लेकिन इस साइकोलॉजिकल प्रेशर के नीचे कोई भी अंपायर दबा नहीं। नक्कीच सर, सर्व पंचांचं कौतुक करावं लागेल. नवीन फलंदाज यावी मैदानाच्या आतमध्ये राजा नाटेकरची पावलं मैदानाच्या आतमध्ये चांगली फलंदाजी करावी लागेल, कारण आता धावफलक पाहायला मिळतोय. 31 धावा 2 गडींच्या मोबदल्यात. गोलंदाज सपवान राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी चांगला फटका म्हणावा लागेल. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर वरना डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू भेदत जातोय आणि सीमारेषा यावेळी ओलांडली आहे. चौकार. भाई आला भाई आला, पहला कवर ड्राइव ये इस आज के दिन का बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था, ऑल अलॉन्ग विद कारपेट। और क्रिकेट का सर्वोत्तम स्ट्रोक कौन सा है? और वहां पर जो स्क्वायर लेग अंपायर से अमोल मिस्त्री, वो कवर ड्राइव के लिए काफी प्रसिद्ध थे एक जमाने में। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ने बल्ले का बाहर किनार लिया और गेंद लुढ़क गई 1 बाउंस विकेट कीपर के दस्तान में। देखिए प्रदीप, कवर ड्राइव ये जो स्ट्रोक है ना, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है। सब कुछ आपके आंख में लगभग ठंडा ठंडा हुआ आ जाता है, उस तरह का स्ट्रोक है क्रिकेट में। नक्कीच सर, त्याला मी नक्कीच म्हणेन चाऱ्याचा चपकारा. अगदी जमिनीला समांतर हा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. सपॉन राईट हॅम ओव्हर द विकेट. यावी चेंडू स्टेअर केलाय, चेंडू येतोय अर्थात मिड ऑफवरना लॉंग ऑफवरचा क्षेत्ररक्षक येतोय मिड ऑफ पर्यंत. चेंडूची फेकी करेपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी मिळते दोन्ही फलंदाजांना आणि एकेरी धावसंख्येने धावफलक पोहोचलाय 36 धावा 2 गडींच्या मोबदल्यात.
महत्वपूर्ण षटक हाताळलं जात आहे सफवान गोलंदाजीच्या आक्रमणावर. अर्थात पहिली 2 षटकं जर पाहिली तर 31 धावा या धावफलकावर जोडल्या होत्या. हे षटक पाहावं लागेल दानिश 11 देवबाग संघासाठी, अर्थात रंजन आणि रंजनच्या साथीला राजा नाटेकर. ऑफ स्टंप के बाहर इस मर्तबा गेंद को हल्के से टैप किया, आखिरी वक्त में गेंद को हल्की सी दिशा दी, ओवर थ्रो होता हुआ एक ओवर कॉन्फिडेंस से ये था, जहां पर मात्र एक ही रन बनना चाहिए था वहां पर ये दूसरा रन. और हम जिस बात के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, पहले 2 ओवर थे अच्छे खासे हो चुके हैं बल्लेबाजों के लिए, अब सेंसिबल क्रिकेट खेलना यहाँ पर जरूरी है प्रदीप, वरना पारी कभी भी क्रिकेट में ताश की पत्तों की तरह लड़खड़ा भी सकती है. नक्कीच क्रिकेटमध्ये वेळ बदलायला अजिबात वेळ लागत नाही. केतन तिर्लोटकरने तो संयम गमावला आणि इथं मात्र बहुमूल्य विकेट आपल्याला पाहायला मिळाली. कुठंतरी केतन तिर्लोटकरला संयमी फलंदाजी करण्याची आवश्यकता होती. एक मोठा फटका जरूर निघाला होता, मात्र या सामन्यामध्ये एका संयमाची आवश्यकता होती. तो संयम ढासळला मनावरचा आणि केतन तिर्लोटकरला माघारी परतावं लागेल. अर्थात रंजन केनी, मळगावचा सुलतान म्हणून ज्याला ओळखलं जात आहे, तो रंजन केनी आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि रंजन केनीला साथ द्यावी लागेल ती राजा नाटेकरला. 3 षटकं 18 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. येणारे 12 चेंडू आणि येणाऱ्या 12 चेंडूंवरती आवश्यकता असेल 29 धावांची. 12 गेंदे और 29 रन, इसका मतलब प्रति ओवर 14.50 रन चाहिए. देखिए टेनिस क्रिकेट में आजकल आखिरी ओवर में 15-20 रन ये काफ़ी आसानी के साथ बन सकते, कभी कभी 4-5 भी रन नहीं बनते. जैसे आपने कहा कि आखिर के ओवर में उन्होंने मेडन ओवर भी डाला था, लेकिन जब 15, 16, 17, 18 रन जब रहते आखिर के ओवर में, तब रन बने भी है. ऐसा नहीं है कि रन बने नहीं है. तब अब ये कहना पड़ेगा कि ये चौथा ओवर काफी कुछ निर्भर करेगा इस मैच के ऊपर. नक्कीच कुठच्या तरी एका फलंदाजाला जोखीम पत्करावी लागेल. अर्थात एका बाजूला विचार केला तर आघाडीचा फलंदाज रंजन केनी आहे आणि रंजन केनीनं जर या मैदानावरती नक्कीच शेवटपर्यंत फलंदाजी केली तर दानिश 11 देवबाग संघाला विजय लांब असेल. तर दुसऱ्या बाजूने नाण्याची दुसरी बाजू पाहिली तर नक्कीच रंजन केनीची गडी खूप महत्वपूर्ण ठरेल. तो देवांश 11 या क्रिकेट टीमसाठी. 12 गेंदे और 29 रन. अब क्या रणनीति रहेगी चौथे ओवर में? पहले शुरू के कुछ गेंदे के ऊपर सिंगल डबल ले या चौके छक्के लगाकर हल्का सा स्ट्राइक में हल्का सा बड़ा बदलाव लाए, यह अब देखना पड़ेगा. खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है. क्यों रुका हुआ है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अमोल मिस्त्री कुछ समझा रहे यहाँ पर बॉलर्स को. गेंद में कुछ बदलाव आया हुआ है, शायद सिंधुदुर्ग जिले में. देखिए कमेंटेटर का जहाँ तक सवाल, 30-35 अच्छे खासे प्रतिभाशाली कमेंटेटर्स है और अच्छे खासे यहाँ पर अंपायर्स भी रहे, और उनमें से अब बड़ा नाम आ चुका है यहाँ पर अमोल मिस्त्री का. और अब ये देखना होगा कि अब ये जो बड़ी प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही है, आज ये पहली राज सिंधु नायक चषक 2026 की ये प्रतियोगिता 5,75,575 का इनाम है. और ये जो बड़ी धनराशि किसके जेब में जाती है, ये तो इसका तो जवाब हमें 9 तारीख को मिलेगा. लेकिन एक बहुत बढ़िया प्रतियोगिता. बघायकर सर या गोष्टीचा विचार केला. 12 चेंडू 29 धावा हे षटक खूप महत्वाचं असेल. ज्या षटकावरती दोन्ही संघांचं भवितव्य अवलंबून असेल. या षटकामध्ये जर जास्त धावा निघाल्या तर नक्कीच जवळपास पोहोचेल दानिश 11 देवबाग संघ. या षटकामध्ये जर कमी धावा निघाल्या तर मात्र दबाव वाढताना दिसेल दानिश 11 देवबाग क्रिकेट संघावरती. दबाव बाजूला ठेवायचा असेल तर दबावामध्ये तुम्हाला तावून सुलाखून काम करावं लागेल. गोलंदाज यावेळी सज्ज होतोय संतोष सुलगे पाटील. अर्थात शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न संपर्क होताना दिसत नाही. अर्थात चेंडू निर्धाव केला जातोय, समीकरण बदललं जात आहे. 11 चेंडू 29 धावांची आवश्यकता असेल निश्चित रूप से. और आजकल प्रदीप टेनिस क्रिकेट में जब 6 ओवर के आजकल मैचेस होते, 50% जो स्ट्रोक बल्लेबाज लेते शफल होकर ही खेलते. कभी ऑफ स्टंप को शफल करते, कभी लेग स्टंप को शफल करते. ये बात अभी तक तो ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है टेनिस क्रिकेट में.
ऑफ स्टंप के बाहर उठा दिया इस मर्तबा, गेंद को खेल दिया है स्वीपर कवर क्षेत्र में, 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने। और ये अंपायर का अब क्या इशारा आ रहा है? नो बॉल का इशारा आ रहा है अंपायर का। और ये अब तीसरी ओवर स्टेपिंग। ओके 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 सॉरी। नक्कीच तिसऱ्या पंचांकडे दाद मागितली आहे. अर्थात चेंडूचा जो टप्पा आहे तो क्रीजच्या बाहेर, साईड स्क्रीनच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळेल की आतमध्ये क्रीजमध्ये असेल आणि त्याची शहानिशा नक्कीच केली जाईल. टेनिस क्रिकेट डॉट यूट्यूब चॅनलवरती आपण ही क्रिकेट स्पर्धा पाहतोय. घर बसल्या या क्रिकेट स्पर्धेचा तुम्ही आस्वाद घेऊ शकता. आणि नक्कीच टेनिस क्रिकेट डॉट इनचं कौशल्य आता मात्र पणाला लागलेलं असेल, कारण खूप महत्त्वपूर्ण डिसिजन असेल. कारण 11 चेंडू 29 धावा. जर चेंडू फेअर डिलिव्हरी निघाला तर दबाव वाढेल आणि जर चेंडू निघाला तर मात्र फलंदाजांना एक नामी संधी असेल की येणाऱ्या चेंडूंवरती मोठा फटका खेळण्याची. म्हणजे दोन्ही संघांसाठी हा खूप कुशल निर्णय असेल. नक्कीच तिसरा हे पंचांचा निर्णय येतोय. नो चेंडू म्हणजे फ्री हिटची नामी संधी असेल. उघडा डोळे पहा नीट, चेंडू फ्री हिट. अर्थात हा फ्री हिटचा चेंडू स्ट्राईक एंडच्या दिशेने रंजन केनी आपल्याला पाहायला मिळेल, जो आतापर्यंत 11 चेंडूंचा सामना केलाय. 26 धावांचं योगदान दिलंय रंजन केनीने. और अब रंजन केनी के ऊपर दबाव तो है, लेकिन अब जो आने वाली गेंद है उसके ऊपर वो अब बेदरकार के हिसाब से खेल सकते हैं, एक बड़ी हिट ले सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर दिशा में भटक गए, इतने भटक गए। यही होता है जब आप बल्लेबाज के सामने जब फ्री हिट का ऑप्शन रहता है तो बॉलर्स के ऊपर निश्चित रूप से दबाव होता है, और वही हुआ इस मर्तबा। दिशा में भटक गए और वाइड का इशारा आता हुआ और फिर एक बार ये फ्री हिट बरकरार। इस बीच ये गेंद फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई, वाइड का इशारा आता हुआ फिर एक बार अंपायर के द्वारा। स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 43 रन बन चुके। रिव्यू की मांग की है यहां पर, और अब नक्कीच अवंतर चेंडूसाठी रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे क्षेत्ररक्षण करणारा देवांश स्पोर्ट्स वरवडे क्रिकेट टीमकडनं. आणि जर नक्कीच हा निर्णय त्यांच्या बाजूने गेला तर तो रिव्ह्यू त्यांना पुन्हा वापरता येईल, आणि जर कुठंतरी चुकला तर मात्र रिव्ह्यू गमावलं जाईल देवांश स्पोर्ट्स वरवडे क्रिकेट टीमकडनं. टेनिस क्रिकेट डॉट इन या यूट्यूब चॅनलवरती ही क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. या षटकामध्ये सर दबाव पाहायला मिळतोय. सुरुवातीला अगदी क्रीजच्या बाहेर, त्यानंतर अवंतर चेंडू, आणि नक्कीच तिसऱ्या पंचांचाही निर्णय असेल. अवंतर चेंडू आता मात्र दबाव वाढताना दिसेल. गोलंदाज यावेळी संतोष वरती धाव फलक आपल्याला पाहायला मिळतोय तो 42 धावा 2 गडींच्या मोबदल्यात 67 धावांचा पाठलाग करताना. ओ यावेळी इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, अगदी स्वीपर कव्हर वरती हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण फ्री हिटचा चेंडू होता. फलंदाज बाद होणार नाही सर. एक केरी धाव निघाली आहे राजा नाटेकर साठी. निश्चित रूप से जिस तरह से ये जो स्ट्रोक था, फ्री हिट का पूरा चांस था, लेकिन फ्री हिट का फायदा जो उठाना चाहिए था वो नहीं उठा पाए। यहाँ पर 1 ही रन पर संतुष्ट। अब कितने गेंदे अभी विशेष है लिंगायत?
इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उठा दिया फील्डर वहां पर और आउट, गेंद को आने दिया अपने झोली में और वो कैच लगभग खुशी से स्वीकार कर लिया। और अब प्रदीप ये कहना पड़ेगा कि हल्का सा दबाव अब आ चुका है यहाँ पर बल्लेबाजों के ऊपर। या राईट, नवीन फलंदाज सर्वेश सावंत यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये अगदीच काही दिवसापूर्वी जगदंब चषक झाला होता. शेवटच्या षटकामध्ये 6 चेंडू 28 धावांची आवश्यकता होती. तिथं 4 षटकार खेचले होते सर्वेश सावंतने आणि शेवटच्याही चेंडूंवरती मोठा फटका निघाला होता. मात्र क्षेत्ररक्षकाने तो झेल टिपला होता आणि अगदी विजेते पदाने हुलकावणी दिली होती या सावंतवाडी संघाला. असा खेळाडू सर्वेश सावंत रंजन केनीच्या मदतीला आपल्याला पाहायला मिळतोय. दोन्ही फलंदाजांवरती मोठी जबाबदारी असेल. इथून संघाला विजय कशा प्रकारे मिळवून द्यायचा यासाठी प्रयत्न असतील तर दुसऱ्या बाजूला संतोष सुलगे पाटील ज्यांनी कमबॅक केलाय, राजा नाटेकरला माघारी परतवलाय. अर्थात या चेंडूवरती पाहावं लागेल राईट आर्म राऊंड विकेट. लोअर फुलटच चेंडू ड्राईव्ह केलाय. चेंडू मिडॉनला पार करत लॉंगॉनला येतोय. पहिल्या प्रयत्नात चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. फेकी झाली आहे ज्या एकेरी धावसंख्येने सर्वेश सावंतने आपलं खातं उघडलंय. तर धावफलक पाहायला मिळतोय 44 धावा 3 गडी बाद. विजयाचं समीकरण आलंय 8 चेंडू 23 धावांची आवश्यकता जोखीम पत्करावी लागेल सर. निश्चित रूप से अब हल्का सा दबाव आ चुका है। हालांकि फ्री हिट जरूर मिली थी लेकिन फ्री हिट का जो लाभ उठाना चाहिए था वो लाभ नहीं उठा पाई यहाँ पर बल्लेबाज और उसी के कारण अब हल्का सा, निश्चित रूप से हल्का सा दबाव अब बल्लेबाजों के ऊपर। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर इस मरतबा उठा दिया कवर के ऊपर से और यहाँ पर कैच यहाँ पर छूटा हुआ। लगभग ये लॉलीपॉप कैच था लेकिन ऐसा होता ही चलता ही रहता है क्रिकेट में और खुद पर नाराज है वहाँ के फील्डर, कवर्स के फील्डर। नक्कीच सर, रंजन केनीला जीवनदान देणं कितपत महाग ठरू शकतं येणारी वेळ ठरवून देईल. मात्र बऱ्याच वेळा क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं जितो कॅचेस जितो मॅचेस. जर इथून रंजन केनीला सामना जिंकून दिला तर या झेलची नक्कीच आपल्याला तो झेल आठवावा लागेल. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय. झेल खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. खेळी समाप्त होताना दिसतंय. सर्वेश सावंत यावेळी 4थ्या गड्याच्या रूपात माघारी. डीजे प्रदीप ये कहना पड़ेगा कि अब आने वाला हर एक रन लगभग हीरे जैसा रहेगा दानिश 11 के लिए। अगर आने वाले बचा हुआ जो आखिरी ओवर है उस ओवर में कुछ आक्रमण अगर किया जाता है, और क्रिकेट में अक्सर यही कहा जाता है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, प्रत्याक्रमण करना अपने आप में बहुत बड़ी सुरक्षा रहती है। और अगर इसी तरह से ऑफेंस क्रिकेट हम देखते हैं आखिरी ओवर में तो मैच का रुख कभी भी बदल सकता है। नक्कीच 6 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता. पहिले 2 चेंडू खूप महत्वपूर्ण असतील. ज्या 2 चेंडूंवरती मोठे फटके निघाले अगदी कमबॅक होऊ शकतो. मात्र पहिले 2 चेंडू जर निर्धाव गेले तर इथून मात्र प्रवास थोडा कठीण होऊन जाईल. दानिश 11 देवबाग क्रिकेट संघाला 6 चेंडू 22 धावा हे समीकरण कसं सोडवलं जाईल. अर्थात आतापर्यंत 45 धावांवरती 4 गडी बाद होताना दिसत आहेत.
तर दुसऱ्या बाजूला रंजन केनी 28 धावांवरती खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 13 चेंडू 28 धावा. एक मात्र फलंदाज जो प्रतिकार करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज यावेळी सज्ज होतोय. 6 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता. ओहो, पहिला चेंडू मधल्या यष्टीवरती हलकसा अपील मैदानावरती पाहायला मिळालाय. चेंडू जातोय शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने. अर्थात चेंडूला विलंब झालाय. एकेरी धाव ही लेग बायच्या स्वरूपात पूर्ण होताना दिसतंय आणि विजयाचं समीकरण इथं बदललंय. येणारे 5 चेंडू बनवायचे आहेत. 21 धावांची आवश्यकता. प्रदीप, अब ये कहना पड़ेगा कि अब गहरे संकट में आ चुकी है दानिश 11 की टीम. उनके बल्लेबाज के बल्ले से वो रन नहीं बन रहे जो रन आखिरी ओवर में बनने चाहिए, लेकिन वो रन नहीं बन रहे. ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात होगी दानिश 11 के लिए. इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर घूम कर खेला, हुक कर दिया इस मरतबा शॉट स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से, और गेंद जा रही है डीप फाइन लेग के ऊपर से. ये 6 रन, बहुत ही खूबसूरत छक्का, और अब मैच में ट्विस्ट आ चुका है. नक्कीच महत्वाच्या क्षणी मोठा फटका पाहायला मिळतोय. विजयाचं समीकरण बदललं जाईल. सांघिक अर्धशतक फलकावर लागलंय. 52 धावा 4 गडी बाद. 4 चेंडू 15 धावांची आवश्यकता असेल. महत्वाच्या क्षणी मोठा फटका निघतोय. अर्थात क्रिकेटमधील प्रदीर्घ अनुभव तो जॉनी यावेळी स्ट्राईक यांच्या दिशेने पाहायला मिळतोय दानिश 11 देवबाग संघासाठी. इस बीच ये गेंद रिवर्स खेला इस मरतबा पॉइंट के ऊपर से, गेंद बैकवर्ड पॉइंट के बाहर. अब क्या था, और ये अंपायर का इशारा है 4 रन. देखिए, क्रिकेट ये खेल ही ऐसा अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, और क्रिकेट में भविष्यवाणी करना कितना खतरनाक हो सकता है ये इस आखिरी ओवर से हमें पता चल सकता है. नक्कीच जॉनी एक अनुभवी खेळाडू आहे. कित्येक मोठ्या स्पर्धा खेळलेला हा खेळाडू जसा मैदानात आलाय आपल्याला का ओळखलं जातंय, कुठच्या फलंदाजीसाठी आपण परिचित आहोत, ती संकटमोचक फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय जॉनीकडनं. येणारे 3 चेंडू बनवायचे आहेत. 11 धावा या सामन्यामध्ये कमबॅक करून दिलाय जॉनीने. अर्थात इथून सामना जिंकून दिलाय. तर नक्कीच आजच्या रजनीमध्ये चर्चा पाहायला मिळेल जॉनी नावाची. देखिए, जो कांटा था, जीत का कांटा था, अब मैं तो कहूंगा दानिश 11 के पक्ष में 55% मैच की जीत की संभावना है, और दूसरी जगह पर 45% संभावना दूसरे पक्ष में निकल पड़ी है. तो कुल मिलाकर अब ये कहना पड़ेगा कि बचे हुए जो 3 गेंदों है, 3 गेंदों के ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा यहाँ पर दानिश 11 का. गोलंदाज संकेत आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्या संकेतला संकेत दिलाय फलंदाजाने. ओहो, यावेळी पदल आली ते पाहायला मिळालं. पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी थोडासा अंगलटी येताना दिसतोय. अर्थात बाईच्या स्वरूपात एकेरी धाव. स्पर्धेची नियमावली सांगताय की कंपल्सरी चेस म्हणजे धावांचा पाठलाग तुम्हाला कंपल्सरी करावं लागेल. येणारे 2 चेंडू बनवायचे आहेत. 10 धावा. एक मोठा फटका नक्कीच गरजेचा असेल तो या सामन्यामध्ये. मैच अब रोमांचक मोड़ पर जाकर रुक गई है, और अब देखना होगा कि इस गेंद के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा. इस बीच ये गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर की, पूरी तरह से बीट हो गए, और अब मैच में सिर्फ मात्र औपचारिकता ही बाकी. 1 गेंद और 10 रन. नक्कीच सर, आता मात्र चमत्कारच दानिश 11 देवबाग संघाला वाचवू शकतो या सामन्यामध्ये. कारण 1 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. पहिली 2 षटकं 31 धावा. मधल्या षटकांमध्ये कुठंतरी हा फलक आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी इनसाइड आउट, जबरदस्त फटका, डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. आणि या सामन्यामध्ये अवघ्या 3 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागतोय दानिश 11 देवबाग क्रिकेट टीमसाठी. जर स्कोर कार्ड आपण पाहिलं तर संतोष सुलगे पाटील ज्यांनी 33 धावा दमवल्या, अमोल भोसले ज्यांनी 24 धावा, नाबाद एक महत्त्वपूर्ण पारी या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली, आणि रब्बानी ज्याने 5 धावा.
सामन्यातील सामनावीर प्लेयर ऑफ द मॅच अष्टपैलू कामगिरी पाहायला मिळाली. संतोष सुलगे पाटील प्लेयर ऑफ द मैच. तो आज के दिन का ये